जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभु शक्कर, शंभु शंकर। जय बाबा की। तो बहुत ही पावन नवरात्रा के दिवस चल रहे हैं और सभी को मैया का आशीर्वाद मिले, भगवती का आशीर्वाद मिले, उसका जीवन एक ज्ञान के पथ पर और अपने कल्याण के पथ पर सदा चलता रहे, कभी अडिग ना हो, ऐसा आशीर्वाद जगदम्बा सब पे रखे। और ऐसा आशीर्वाद सभी पे है। और आज काफ़ी समय बीच में नहीं मिल पाया, बीच में समय थोड़ा, तो बीच बीच में समय बहुत व्यस्तताएं रहते रहते समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए कुछ कहूँ। कि मेरा ज़्यादा विलम्ब करने में मुझे खुद में परेशानी इसलिए होती है कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हो, तो मेरा भी मन करता है कि आप अडिग ना हो, कहीं आप मार्ग से डिगने का प्रयास ना हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो या कोई गलत रास्ते पर ना चला जाए, कहीं ब्रह्मता में ना चला जाए। ऐसे ही एक दो प्रश्न भी लोगों के बीच में रहे कि एक गुजरात से, मैंने नाम याद नहीं है, अभी नहीं पढ़ा, मैंने कुछ समय पहले प्रश्न पढ़ा था मोबाइल से उनके। तो उन्होंने कहा कि बीच में कोई परिवार से उन्होंने कोई दूसरे जगह पर, बहुत जगह देखो, एक 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 नया पथ, नया धर्म तो नहीं कह सकते, बल्कि नए पथ पर लोग अग्रसर हो रहे हैं। वो अलग रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो अलग रास्ते पर ले जा, सबका एक अलग मत है। लेकिन ईश्वर इतने मत, ये जो अभी मत बन रहे हैं, अभी जो क्रियाएं हो रही है, जो दिख रहे हैं, उनमें नहीं उलझना है। ये सही नहीं है। उनका अलग रहना, उनका पहनावा अलग, ऐसा ऐसा लोग बता रहे हैं। उनका ये धर्म के अलग लोग पहनते हैं, वैसे धर्म के अलग पहनते हैं। ये हमारे एक धर्म में के अंदर भी कितनी शाखाएं निकल गई है। ईश्वर ने ऐसा कोई मार्ग दिया ही नहीं है, उल्टा फुल्टा। ये तो वो हो गया कि आपने देखा कभी कभी क्या है, दूध की जरूरत होती है तो हमें दूध लाना पड़ता है इधर उधर से, कभी घोड़ों के लिए लाना पड़ता है, कभी कोई मान लीजिए कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए भी कोई चाय या और भी कुछ चीज़ें, दूध वगैरह, तो व्यवस्था करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि एक गौ माता का दूध है और मैंने कहा मान लीजिए मुझे एक गौ माता का दूध देना है, तो उन्हीं दूध में एक ही गौ माता है, उनके दूध के 3 प्रकार हैं। अगर ऐसा ये सब हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा भाई जो अच्छा दूध है, जिनके जैसे आप गौ माता का दूध निकालते हो, वैसे अगर पास में खड़े रहेंगे या हम ध्यान रख के पूरा, तो वो दूध अलग होगा, या जो डेयरी पे जाके दूध आएगा उसका दूध का रेट अलग होगा। गौ माता एक ही है, उन एक ही दूध की 5-7 प्रकार से रेट हो गई है, उसकी अलग अलग मूल्य हो गया उसका। वैसे क्यों को उसमें कुछ कुछ ना कुछ मिला दिया गया है, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा छेड़छाड़ कर दी गई है। तो ये जो छेड़छाड़ वाली प्रवृत्तियां हैं, ये सब जगह चलती है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो चारों तरफ, ये छेड़छाड़ है। मैंने अनुभव किए और अध्ययन भी किया। मैंने, देखो, अगर अध्ययन करना अलग है कि अगर मैंने आपको एक पुस्तक दी और आपने हूबहू मेरी नकल उतार के एक पुस्तक लिखी, तो इसमें आपका कोई महत्व नहीं है, कोई इसमें कोई आपका बाहुल्य नहीं है, इसमें कोई आपकी महानता नहीं है, कोई वीरता नहीं है। आपने कुछ किया ही नहीं ना। जो मैंने किया वो आपने उठा के लिख दिया। ये तो गुरु का पथ भी नहीं है, ना शिष्य का पथ है। इसमें गुरु एक मार्ग पे आपको भेजता है, इस पे चलो आप आगे। हो सकता है वो आगे चले, आगे वो तो आगे चलता ही है, लेकिन क्या होता है कि आप दोनों के अनुभव जीवन में अलग रहेंगे। गुरु के अनुभव कभी शिष्य को एक जैसे अनुभव कभी नहीं होते। हजारों लोग हैं, हजारों को एक साथ नहीं होते। आप एक ही देवी है, एक ही आप मंडल बना के, एक ही आप पाठ लगा के अनुष्ठान करो, साधना करो, सबके अनुभव अलग हो जाएंगे। ये अनुभव अलग क्यों होते हैं? ये शरीर किस तरह की बात है कि आपका शरीर साधना में कहाँ तक स्तर पर अच्छा चला गया है, कहाँ इन्होंने क्या साध रखा है,
इनकी ऊर्जा शक्ति कितनी प्रबल हो गई है। आपकी जैसे ऊर्जा शक्ति प्रबल होगी, आपके अनुभव बढ़ते जाएँगे। और बहुत माताएँ-बहनें हैं, पढ़ी-लिखी नहीं हैं, तो उनको भी ये समझना है। ये समझो कि आपने ये तो बात समझी कि एक टावर से लाइट आ रही है हमारे घर, जितनी अगर कम पावर आएगा, तो हमारे घर में उतना उजाला कम होगा। यानी जितनी ईश्वर में जो ब्रह्मांड का या शक्ति स्वरूप में जो टावर है या जो विश्व का स्वरूप है, जो ब्रह्मांड से ऊर्जा मिलती है, वो जितनी हम कम खींचते हैं या हमारी एकाग्रता से, हमारे भटकाव से या हमारे ध्यान अच्छे से ना करने पर या हमारे पूजा पाठ या अनुष्ठान साधना अच्छे से नहीं करने पर हमारी हमारी ऊर्जा शक्ति कम होगी। कम होने से क्या होता है कि वो हम उतना अनुभव नहीं कर पाते जितना एक योगी, एक साधक, एक परम साधक या परम स्थिति में पहुंचा हुआ करता है। इसलिए एक ही साधना है, फिर भी अब मैंने अनुभव आपको 50 बताए लोगों के, अनुभव एक जैसे नहीं है कभी किसी के। दिखती सबको सत्यताएँ हैं, जो आपके साथ होता है वो सब सत्य हो रहा है, सत्यताएँ हैं, विचित्रता है शरीर में, कितने रहस्य हैं, कितना छुपा है। ये तो पहले ये अनुभव करो कि ये दाँतों तले अंगुली दबाने की बात है कि कितना रहस्य है इसी शरीर में। और एक मूर्ख इंसान जिसको कुछ नहीं पता, उसका भी शरीर है और आपका भी शरीर है। आप भी अन्न-पानी खाते हो, वो भी अन्न-पानी खाता है, लेकिन देखो तो सही, उसे कुछ भान नहीं है। आपने यहाँ तक अनुभव कर लिया कि देखो शरीर में कितनी विशेषताएँ हैं। देखो शरीर कैसा ब्रह्मांड ईश्वर ने रचा है, कैसे शरीर को रच के वो ही अंदर चला गया है। जैसे एक छोटे से मोबाइल के अंदर छोटी सी सिम काम कर रही है, वैसे ही ईश्वर पूरे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में, हमारे शरीर के अंदर एक सिम की भांति काम करता है। अब उस सिम को क्या होता है कि आपको सावधानी से शुरू करना होता है। आपने उस सावधानी शुरू कर लिया, उस सिम ने उस टावर को आपने, ये तो आप मोबाइल से उदाहरण देना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इससे बहुत समझ जाओगे, क्योंकि अनपढ़ भी जानता है मोबाइल चलाना। आप जिसको बोलते हो कि ये कनेक्शन नहीं हुआ, वो कनेक्शन की बात यही है। जितना इसको सूक्ष्म तरीके से जानोगे, उतने ही आप ईश्वर के नज़दीक हो, उतनी ही ईश्वर की कृपा आप पर है। इसमें कहीं लिपा-पोती करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने पहनावा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा। हर पंथ के अलग पहनावे बना दिए। लोगों ने धर्म को बिगाड़ दिया, यहाँ सँवारा नहीं है। ये संवर ऐसा ही नहीं सकता। अगर किसी ने संवार, कैसे संवारेगा कोई? अब दुनिया जानती है, अब आप ही अपने मुख से कहते हो कि ये समय बड़ा विकट है, चलने वाला गलत समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो इसी के आधार पे इस पे या इसकी इनकी इस कलयुग की चापलूसी भी समझो, इसके कुरूप रूप को समझो, इसकी छल को समझो कि ये सबसे बड़ा क्या है? कलयुग एक दैत्य की भांति है, तो वो क्या करेगा? वो छलेगा, आपको दिखावे में छलेगा कि देखो मेरा दिखावा कैसा है, देखो मेरा स्वांग कैसा है। और जो दिखावे से बच गया, उसने ईश्वर को पा लिया। ध्यान रखना, एकदम कटु सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर आपने दिखावा कर लिया तो कलयुग आपको भी मति भ्रमित कर देगा। ये इससे बात नहीं कि जो संत हैं उन्होंने कोई गलत रास्तों में चले गए या गलत भ्रामतन चले गए या गलत आचरण में चले गए, क्या वो संत नहीं? वो तो थे, मान लीजिए घर से निकले तब थे, या पूजा पाठ शुरू की प्रारंभिक अवस्था में संत थे। तो क्या उनको माया ने छल लिया? दिखावे ने उनको छल लिया? साधना को गुप्त कहा, ध्यान रखो, माला को गुप्त कहा, पूजा को गुप्त कहा, क्योंकि दिखना तो है ही नहीं इसके अंदर। दिखावा दूसरा करिए आप लगे कुछ और, कहते हैं हाथी के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। तो वैसा आप साधारण जिंदगी जिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को पता ना चल पाए कि आप अंदर अंदर साधनाएं करते हो, किसी को पता ना चल पाए कि आप अंदर इतने ज्ञानी हो। ज्ञान को दिखाने की जरूरत है, वो तो जब आमने सामने की बात होगी तब दुनिया जान ही लेगी। ठीक है ना? तो देख के कहीं गलत रास्ते मत चला जाना। अब क्या होता है कि साधु ना दिखे सुमिरता, चलता ना दिखे चंद्रमा और बढ़ती ना दिखे बेल, यह है कुदरत का खेल। कोई आपके घर के पास बेल बढ़ रही है कोई पौधे की, वो आपको दिखेगी नहीं कि रोज कितनी बढ़ती है, कब बढ़ेगी क्यों पता नहीं है। बढ़ती है, पता है कि छोटी सी बेल लगाई थी, आज 10 फुट लंबी हो गई है, 20 फीट लंबी हो गई। आपने देखा क्या उसको एक सूत बढ़ते कि नहीं देखा, लेकिन अनुभव होता है कि हाँ बढ़ रही है। वैसे चंद्रमा आपको पीछे लगेगा, जैसे चंद्रमा चल रहा है, दिखेगा नहीं आपको कहाँ से कहाँ पहुंच गया है।
वैसे ही साधु या संत या भक्त का जीवन कहा, वो दिखेगा नहीं। उदाहरण तो देती है दुनिया कबीरदास, रविदास की। तो रविदास को अनुसरण किया कि उन्होंने नहीं किया? उन्होंने कहा कर्म करते-करते अपनी भक्ति को सफल कर लो, किया? दुनिया गंगा जी में डुबकी लगाई थी, उन्होंने कठौती में गंगा का कंगन निकाल दिया, गंगा जी की महिमा को उन्होंने वहाँ बता दिया। लोगों की अंगुलियाँ दाँतों तले दब गई है, बड़े-बड़े दिखावा करने वाले भी चले गए कि इसने क्या पा लिया। और तुम लोगों का स्वांग क्यों नहीं पाया? कि नहीं पाया, हम लोगों का स्वांग वहाँ तक नहीं पहुँचा, क्योंकि आपने बहरूपियापन कर रहा है, दिखावा ज़्यादा कर रही है। आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि मैं ऐसा हूँ, और जिसको दिखाना चाहिए उनको नहीं दिखा पाए। ईश्वर को दिखाओ, भीतर उसके पास रहो, उसका अनुसरण करो, उनको समर्पित रहो। लोगों को दिखाना चाहते हो कि मैं कैसा हूँ, या ऐसे होगा कि मैं बड़ी जटाएँ बताऊँ या लोगों के सामने घूमूँ, आप घूमने शुरू हो जाओ कि मैं तो आजकल इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, इतने वर्ष हो गए मुझे ज्ञान का अनुसरण करते, मैंने इतनी साधनाएँ कर ली, मैंने इतना अध्ययन कर लिया। किसको कहना है? किसको साबित करना है? जब आपको ईश्वर के दर्शन होंगे, तब साबित उसको करना है, और वो दर्शन होंगे तब ये समझ लेना कि हाँ, मुझे जिसको साबित करना है मैंने उसको कर दिया है, मुझे दूसरे को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आज ये होता है कि जो गुप्त चीज़ें हैं वो प्रदर्शन हो रही है, जैसे कि लोगों के अंग गुप्त हैं, समझे? ये गुप्त क्रियाएँ हैं, चाहे भोग की कला हो, चाहे प्रेम की कला हो, ये गुप्त हैं। कोई किसी को थोड़ी बताएगा कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता हूँ, वो बताएगा थोड़ी मैं अपने पुत्र से कितना प्रेम करता हूँ, मैं अपने माता-पिता से कितना प्रेम करता हूँ। ये प्रेम आपको फ़ोन में दिखेगा आपको वहाँ पर। घर पे चाहे वो माता को गाली निकाले, लेकिन कहने ये मातृ दिवस के दिन तो वो यही फ़ोन पे कहेगा कि मैं तो ये दुनिया की जगत माँ का स्वरूप है, ये कहेगा वो, ये फलान-फलान ये कहेगा। क्या माँ का अनुसरण किया? वो तो नहीं कर पाया साहब। जीवित माइत की सार नहीं लेवे, और मरे गंगा जी जावे। श्रद्धा में बोले कौआ, और काका के बतलावे। कहते कि जो मायत कहते हैं माता पिता, जो जीते हैं तब तो उनकी सार संभाल नहीं लेनी कि मेरी माँ ने क्या खाया, मेरे पिता ने क्या खाया, उनको क्या जरूरत है, वो तो नहीं लेना जीते जी। और मरने के बाद उनको गंगा जी पहुंचाना है। जीते जी वो चिल्लाएं कि मुझे गंगा का स्नान करो, ये पुत्र का धर्म है। अगर वो कहे तो कहीं ले जाए, वो कहे तो कुछ करे, वो नहीं करना। मरने के बाद उन लोगों से पूछेंगे कि मेरी माँ के लिए क्या करूं, मेरे बाप के लिए क्या करूं, वो करना है आपको। तो वो है दिखावा। क्यों करना चाहते हो कि लोगों को पता चले अपने इसने माता पिता के लिए बहुत कुछ किया है। माता पिता का जी ही जानता है कि मेरे संतान ने क्या किया है, पीछे का कर्म चाहे हो ना हो, जीते जी उनको सुख दे देता है। तो क्योंकि सब दिखावे के पीछे चलता है प्रेम। जो जैसे अब कलयुग में हुआ क्या, ये बहुत गहरी बात है, अनुभव करके देखो चारों तरफ। ज्ञानी की दृष्टि सिर्फ 2 आँखें नहीं होती, उसकी 100 आँखें होती है, वो सब तरफ देख लेता है। हर एक एक बार दृष्टि घुमा के दुनिया को देख लेता है, वो अच्छे से पता चल जाता है किसका क्या-क्या रूप है। यहाँ जिस तरह लोगों ने कपड़े त्यागे अंग को दिखाया, वैसे ही संतों ने गुप्त क्रियाओं को छोड़ा और अपने स्वरूप को बताया। अपने प्रारूप को बताया। सुबह नहा धो के बैठना, चारों तरफ कैमरे शुरू कर देना, अब बस माला चल रही है। क्योंकि उनको पता है कि कैमरे से कौन देखेगा? क्या कैमरे के पीछे वो भगवान है जिसको दिखाना है कि नहीं? यहाँ लोग देखें ताकि भीड़ का हो, जमावाड़ा हो, जीवन चलता रहे बस ये। तो ये कलयुग का स्वांग वो दिखाएगा, प्रारूप को दिखाएगा कि देखो वो सिंह की बातें है तो एक भेड़िए की बाती, लेकिन वो दिखाएगा कि मैं सिंह हूँ। वैसे ही नाना प्रकार की ये प्रारूप हो गए हैं आजकल, जो खींचते हैं आपको कि यहाँ आओ, ये करो, यहाँ आओ, ये करो, इससे तुम्हारी मुक्ति मिलेगी, यहाँ तुम्हें योग सिद्ध होगा, यहाँ तुम्हारी कुंडली जागृत होगी। मैंने आजकल तो देख-देख के मैं ही हैरान हो गया हूँ कि देखो, लोग कहते हैं, "या आओ मैं तुम्हें टोना टोटका सिखाता हूँ, या आओ मैं तुम्हें तंत्र-मंत्र सिखाता हूँ।" लोग गले में हड्डियों की माला लेके घूम रहे हैं। आप पहले उनको देखो तो सही, ऐसी कला हो गई है। संत महात्मा हैं, आपको बहुत मिलेंगे इस रोड पे चलते हुए। क्या वो संत हैं? आपको मिलेंगे, मिलते ही आपको एक रुद्राक्ष देंगे। मैंने देखे हैं अच्छे से तीर्थों में, रुद्राक्ष देंगे, बोलो बेटा इसका ये लेते ही आप करोड़पति हो जाओगे, आपके पास बहुत पैसे हो जाएँगे, ये आपका कल्याण कर देगा, आपको आपका जीवन का उद्धार कर देगा ये, आप गले में पहन लेना, और मुझे इसके ₹1100 दे दीजिए, मुझे इसके ₹2100 दे दीजिए।
अगर वो रुद्राक्ष करोड़पति बनाता तो महाराज 1100 रुपए में क्यों बेचते? ये तो सामान्य जन की बुद्धि काम करती है। ये यंत्र ले जाओ, ये आपको अरबपति बना देगा। ये यंत्र मैं सिद्ध करके देता हूँ। अब आपने सिद्ध किया, आप इसका प्रयोग करो, आपको तो नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी कहीं। लेकिन उन्हें अंतर अंतर में पता चल गया जीवन संघर्ष है। अब वो साधुपने में भी नहीं छूटता, वो भक्ति में भी नहीं छूटता। इसलिए काम से कभी जी नहीं चुराना। इन लोगों ने काम से जी चुराया, इसलिए ऐसा स्वांग करना पड़ता है। भले हैं वो लोग जो घर चलाते हुए इनका पेट भी पालते हैं और सामने ईश्वर की भक्ति भी करते हैं, जीव जंतुओं के लिए कुछ करते हैं। कितने संतों ने जीवों के लिए किया? नहीं किया। वो तो खुद चाहते मेरे लिए कुछ करो। शरीर से श्रम नहीं करना चाहते। नया नया पहनावा, नई नई क्रियाएं, नए नए क्योंकि कहते हैं कि धर्म का धंधा कभी कभी ना मंदा। क्यों उन्होंने धर्म को बना लिया? मंदिर में एक मूर्ति रखी है, दर्शन करने के पैसे, यहाँ आने के पैसे, बात करने के पैसे, सबके पैसे लगेंगे। और दुनिया दुनिया भी गलत नहीं है। वो चाहती है कि अच्छी जगह लग रहे हैं तो अच्छी बात है, कहीं धर्म पे लग रहे हैं, कहीं अच्छी जगह बात लग रहे हैं, कि जीवों की सेवा में लग रहे हैं, तो समझ में आता है कि हाँ ये लग रहा है। तो वो उन पागलपने में नहीं जाना कि दुनिया दौड़ रही है उस संत के पीछे, दुनिया दौड़ रही। आपने निर्णय किया कि आपको क्या करना है। पहले मार्ग क्या होता था? भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, साधना मार्ग है, जो भी मार्ग है, इनमें ये देखना होता है कि मैं किस पथ का राहगीर हूं। इसलिए सबको पहले एक ही बात का, जब तक वो दुनिया को देखेगा वो खुद के पथ का निर्णय नहीं कर पाएगा। और जब तक खुद के पथ का निर्णय नहीं होगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। वो हर बार यही कहेगा, मैं तो इस रास्ते पे चला है, अब मुझे पता नहीं करना क्या है। सब लोग जा रहे थे, मैं भी चला गया। सब लोगों को कुछ खाते हुए देखा, सब कुछ खा रहे, मैंने खा लिया। अरे तुम देखो, तुम्हें क्या सूट करता है? तुम कहाँ पर हो? तुम्हें क्या चाहिए ईश्वर से? ईश्वर चाहिए कि ईश्वर से कुछ चाहिए? और किस मार्ग के तुम लायक हो? किसी ने, माता ने बीच-बीच में 1-2 और प्रश्न अलग-अलग जगह पे किए कि गुरुदेव हम ये क्रिया नहीं कर पाते योग की, या कोई हम साधना नहीं कर पाते, कोई भक्ति नहीं होती, तो हमें कुछ नाम। तो देखो, जिसमें श्रद्धा हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है ब्रह्म कि कोई आपको कुछ दे। आपको निर्णय करना है, करने के बाद आपको क्या करना है, ये आप चाहते हो कि गुरु कुछ कहे, तो मैं भी यही कहता हूँ। आपने अपने इतनी साधन नहीं होती, शरीर साथ नहीं देता, उम्र दराज हो, तो आप भगवान शिव का नाम लो। शिव 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 शिव, ये आपके लिए परम पुण्य है। शरीर साथ नहीं देता, आप राम राम कर सकते हो, कृष्ण कृष्ण करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये षोडाक्षर मंत्र है। ये कलयुग में प्रधान कहा इसको, अगर भगवान कृष्ण और राम को समर्पित हो तो। और ऐसे भी ये मंत्र परमार्थ है, सोते जागते उठते बैठते कर सकते। तो आपको चयन करना है कि आप किस पथ के राहगीर हो। दुनिया चल रही है, आपकी सामर्थ्य नहीं, आपके पीछे जा रहे हो, वो नहीं कर पाओ। तो यहाँ इससे मार्गों पे नहीं जाना, फिर पछतावा होगा कि इसने मेरे साथ ये कर लिया, इसने मेरे साथ ठग लिया। ये नहीं करना, क्योंकि चयन आपका है। उसने क्या ठग लिया? आपने खुद किसी का अंधे की भांति पीछा पकड़ लिया। ठीक है ना? तो ऐसा होता है। सत्य है, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ना उस पे नमक लगा है, ना उस पे चीनी लगी है। ना वो खट्टा है, ना वो मीठा है। ना उसमें तीखा स्वाद है, ना ही बिल्कुल कुछ नहीं है, वो मृदुल है, एकदम पानी का कोई स्वाद हो वैसा सत्य है। और आपने गौर किया, जो सत्य है वो थोड़ा विचित्र है, लेकिन थोड़ा-सा इस पे कोई चलेगा ना, उसको बहुत आनंद आएगा। उसे लगेगा बस जैसे मैंने जीते जी क्या प्राप्त कर लिया है। शरीर के अंदर अनुभव देख-देख के, सिहरन देख के, शरीर की जो कंपन है, वो देखकर, ऊर्जा को अनुभव करके, ईश्वर के दर्शन करके, उसे इतना आनंद आएगा। जिसने कर लिया उसको पूछो आप, क्यों? आपने गौर किया? ब्रह्मा जी के 3 शीश हैं। बहुत कम उनकी लोग ऐसे माया में फँसते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के प्रति आकर्षित होते हैं कि कैसा-कैसा स्वरूप है। विष्णु जी के हाँ, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कम, क्योंकि मुकुट है, सब पहना हुआ गहना है, माता लक्ष्मी स्वयं बैठी है।
लेकिन गौर किया, दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन आप प्रतिशत निकालोगे तो भगवान शिव को क्यों कहा सत्यम शिवम सुंदरम, और सब देवता खुद इसके इनके मुंह में फंस जाते हैं। दुनिया कहती है वो आप उनके मुंह में फंस नहीं। चाहे शक्ति हो, चाहे देव हो, चाहे कोई भी योनि का हो, चाहे प्रेत आदि राक्षस क्यों ना हो, कुछ भी हो, महादेव का स्वरूप ऐसा है जिनके मुंह से कोई निकल ही नहीं सकता, जिन जैसा स्वरूप किसी का संसार में, ब्रह्मांड में किसी का नहीं है। अगर वो कहते हैं कि एक वो एक चंचल कथा है कि सबने सुनी होगी, इतनी छोटी बात है कि भगवान गण अब देखो कथाएं कुछ-कुछ तो ऐसी अजीब रोचक होती है कि एक बार ऐसा हुआ कि गणेश भगवान के माता गौरा के प्रिय पुत्र हैं और भगवान शिव के पास गए और बोला कि प्रभु आप देखो कथाएं जो भी है लेकिन सुनो कितनी अच्छी है कि महादेव को कहा कि पिताश्री आप तो ऐसे बबूत लगाए रहते हो, जटा आज स्नान नहीं करते हो, कितने-कितने वर्षों तक कैसे-कैसे लेते हो, और मेरी माँ को देखो कितनी सुंदर है और इनके पास बैठो तो मैं सोचता हूँ आप भी स्नान करके बैठो और मेरी इच्छा है आप अच्छे से नहा धो के स्नान करके बैठो। तो उस दिन महादेव ने कोई ऐसा वर्णन था कि वो नहाए, स्नान किया, भगवान गणेश की बात का सम्मान करके, और जैसे ही वो नहाए तो दूध जैसा आप बोल रहे हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के जैसा, मतलब श्वेत वर्ण जैसा हो गया उनका शरीर, जो गौर वर्ण से ही ऊपर गौर वर्ण, जहाँ जगदम्बा भी एकदम यहाँ रूप को देखकर एकदम यहाँ मोहित हो गई। भगवान गणेश देख नहीं पाए उसके शरीर, महादेव के स्वरूप है तेज, वर्षों वर्षों जन्मों जन्मों जिन जो शरीर भस्म से ढका हो, पता नहीं उसके अंदर क्या सुंदरता है, कौन जाने। इसलिए चंद्रशेखर कहा, संसार में ब्रह्मांड में ऐसा स्वरूप नहीं किसी का बन पाया चंद्रशेखर। और जैसे ही वो सामने आई नहा धो के, तो भगवान गणेश ने कहा प्रभु आप वापस, पिताश्री आप कभी ऐसे स्नान करके मत बैठना माता के पास, क्योंकि मेरी माँ आपके साथ थोड़ा हल्का लगेगी, थोड़ा सा गोरा कम लगेगी, थोड़ी सुंदर कम लगेगी आपके साथ बैठते, आप वो भस्म सही है आपके ऊपर। तो ऐसा मैंने सुना संतों से। लेकिन तो सुनो कितनी अजीब बात है कि इतना स्वरूप, इतना मृदुल, इतना, तो इसलिए कहा क्या कि सत्यम शिवम सुंदरम, किसी देवता के साथ लगा क्या ऐसा कि नहीं लगा? ये क्या है कि जो सत्य है वो बिल्कुल सरल है, शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है उसको ना तो कुछ पहनावे की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, उसको चाहे कुछ भी पहना दो, उसके गले में सत्य के रूप में चाहे नाग लिपटा दो, उसके गले में बाघम, शरीर पे बाघम्बर बांध दो, कपड़े पहनने की शुद्ध नहीं है, भस्म लगी है, जटा जूट धारी है, नहाए नहीं है वर्षों से, कुछ नहीं है गले में, कंकर पत्थर पहने हुए, सांप बिच्छू जिनके जिनके चारों तरफ घूम रहे हैं, दैत्य प्रेत आदि गण जिनके चारों तरफ गणों की भांति के रूप में घूम रहे हैं, वो ऐसे महादेव शिव शंकर का स्वरूप कोई जान सकता है क्या? क्यों कहा देवों के देव और क्यों कहा सत्यम शिवम सुंदरम? ऐसे रूप लेने के लिए नहीं कहा कि कलयुग का मानव आए कोई भी जटा पहन के और भगवान शिव का रूप ले ले के मैं शिव हूँ। अरे! मतलब ये सोचना भी पाप पाप में हो जाता है। लेकिन सोचो कि कैसा मोह मोह लेता है वो रूप इंसान को। सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि उसने कुछ पहना नहीं है, उसके पास कोई दिखावा नहीं है, वो भीड़ में नहीं रहता, वो लोगों के दिखाव में नहीं रहता, वो पकड़ में नहीं आता। वैसे ही सत्य है, चाहे वो आपके साधारण जीवन में है, चाहे कहीं दिखावे में है, चाहे पहनावे में है। सुंदरता चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, थोड़ा श्रृंगार करने पर सुंदर लगेगी, बहुत ज्यादा करने पर, लिपापोती करने पर आडंबर लगता है। अगर वास्तव में सुंदर है तो आप मानते हो किसी को सुंदर की आवश्यकता नहीं। जो वास्तव में कुछ सुंदर है लोग, तो वो आप देखो तो उनको कोई पहनावे की जरूरत नहीं, कुछ भी पहना दो उनको सुंदर लगेगा। वो तो क्या, वो जो कपड़ा भी जो किसी काम का नहीं वो भी उस पर सुंदर लगने लगता है। उस पुरुष उस स्त्री का स्वरूप ऐसा है, वो सुंदर लगेगी, वो सुंदर लगेगा। और जिसने बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है, तड़क भड़क कर लिया, पूरा सौंदर्य बना रखा है,
और कभी-कभी लोगों को वो चुभने लगता है, कैसा कुछ नहीं पहनता तो ठीक है। तो ऐसा स्वरूप है भगवान शिव का, तो सत्य को ऐसे समझना चाहिए। ये जीना मार्ग है, यहाँ दिखावा नहीं चलता। आपका पथ है, आपका मत है, धीरे-धीरे चलो, सब पार होगी। तो इसलिए ऐसे उलझनों में नहीं फँसना, ठीक है? इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से कहा, क्योंकि देखो भ्रमितताएँ बढ़ेगी। जैसे-जैसे अच्छे मार्ग पे जाते हैं, आप भटक ही जाते हो। कहीं न कोई ऐसा आ जाता है, कहीं न कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, क्योंकि दिखावे का ज़माना है, कोई आँखों की दृष्टि जहाँ देखी वहाँ रुक जाती है कि ये थोड़ा ठीक है, ये मेरे मार्ग से कुछ विचित्र है। ये संत महात्मा मुझे बहुत अच्छी जगह ले जाएँगे। कोई कहीं नहीं ले जाएगा आपको, आपको जाना पड़ेगा। कोई संत आपका भार नहीं उठा पाएगा, ध्यान रखना। कोई कोई भी जिस तरहने के आप के जाने प के बाद कोई भी आपके पाप का भार नहीं उठा सकता, कोई भी आपके धर्म का भार, आपका झोला आपको ही मुबारक हो। आप ही ले जाने वाले गुरु एक पथ प्रदर्शित करता है, एक मार्ग पे चलना है और इतना बड़ा कुआँ खोद देना है कि आप तो पानी पियो ही पियो, दुनिया पानी पीने लगे। दुनिया देती तो है, कितने संतों को मैंने देखा है मंच पर देते हैं, जब वाद-विवाद होता है तब देते हैं कि कबीरदास जी ने ये कहा था, रविदास जी ने ये कहा, और उनके जीवन को देखो जो उदाहरण देते हैं, और उनके जीवन को देखो जिनका उदाहरण वो देते हैं। उन खुद को देखो कि वो क्या आडंबर कर रहे हैं, और जिनका उदाहरण देते हैं उनको देखो वो संत क्या कर रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा कि प्रदर्शन करो मेरा, मेरे नाम का प्रदर्शन करो, कुछ नहीं कहा, कहीं नहीं। उन्होंने आडंबर को हटा दिया, सीधी-सादी बात बताई। रविदास जी ने यही कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन साफ है तो घर क्या कहीं भी, आप किसी भी शहर में हो, चाहे अमेरिका में चले गए, वहाँ भी भक्ति करो, भक्ति वहाँ भी पहुँच जाएगी। भक्त ईश्वर वहाँ भी दर्शन दे देता है कि मेरे धाम पे ही होगा। ये मूर्ख बातें हैं, ये कभी नहीं करना। ऐसे लोगों से लोगों को अनुसरण भी नहीं करना कि मेरे धाम पे होगा, मेरी जगह पे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जगह का बाहुल्य है, लेकिन उसको मैंने अलग से विस्तार से आपको बता दिया किस तरह बाहुल्य है। जहाँ मैं और मेरा लगे, वहाँ समझना ये सबसे बड़ा गलत है यहाँ पर। ऐसा कहीं नहीं है। जो जिस तरह सूर्य की ऊर्जा ब्रह्मांड में विराजमान है, वो सूर्य उनके नेत्र हैं, चाहे वो महादेव हो, चाहे भगवान नारायण हो। उनकी ऊर्जा सर्वत्र विराजमान है। जो हवाएँ चलती है पूरे ब्रह्मांड को उम, तेजस्वी कर रही हैं, जीवन दे रही है, प्राण वायु दे रही है। वो सर्वत्र वैसे ही ईश्वर विराजमान है। वो मेरे यहाँ वहाँ नहीं। किसने कहा? ऐसे मूर्ख लोगों से आप बात करके देखो। क्या प्रकाश सर्वत्र विराजमान नहीं है कि है? क्या वायु सर्वत्र नहीं है कि है? भूमि सर्वत्र नहीं, क्या बिना भूमि के खड़े हो के है? तो आपको किसने कहा कि आपकी जगह ईश्वर है, मेरी जगह नहीं है, या मेरी जगह है या आपकी जगह नहीं है? अरे वो तो है ही आपके घट के अंदर। जब तक खुद भ्रमित रहोगे ना, मृग तृष्णा की भांति तो बाहर भटकोगे। वहाँ मिलेंगे शायद, वहाँ मिलेंगे शायद, और जीवन नष्ट कर लोगे, पैसों से बर्बाद हो जाओगे, भटकोगे जीवन भर, मिलेगा कुछ नहीं, भूखे के भूखे। दौड़ सके तो दौड़, जब तक तेरी दौड़, दौड़ थकी धोखा मिटा, वस्तु थोड़ की ठोड़। कितनी राम सुखदास जी महाराज की कितनी सरम पवित्र बात है, परम, कि दौड़ सके तो दौड़, यानी तेरी हिम्मत है तो दौड़ ले, दौड़ के देख ले। जब तक तेरी दौड़, तेरी हिम्मत है तब तक तू भाग के देख, ब्रह्मांड को छू के देख, धामों को छू के देख, लोगों संतों के पीछे जाके देख। दौड़ सके तो दौड़, जब तक तेरी दौड़, और दौड़ थकी, एक दिन तो तू थक ही जाएगा। दौड़ थकी धोखा मिटा, उस दिन तेरा धोखा भी मिट जाएगा कि मैंने देख लिया। तो गुरु को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? उसने धोखा खाया है, उसने देखा है, फिर वो दूसरों को नहीं भटकने देगा। इसलिए कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट। वो खोट के निकाल के, उसे पता है कि मैंने खाया धोखा, तुम नहीं जाना इस साहब, तुम बेटा इधर नहीं जाना, तुम्हारे काम का नहीं, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। दौड़ सके तो दौड़, जब तक तेरी दौड़, दौड़ थकीर धोखा मिटा, वस्तु ठोड़ की ठोड़। अंत में तुम्हें घूम के इसी शरीर के अंदर जब तक आंख बंद करके नहीं देखोगे, ईश्वर नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई संत है तो मुझे बताइए, मुझे लेके चलिए आप, कि मुझे तार दे। यहाँ खुद की नाव खुद ही चलानी पड़ेगी। तो ऐसे संतों को उदाहरण तो ऐसे मूर्ख लोग देते हैं संत के रूप में, कि कबीरदास जी को देखो क्या कहा, रविदास जी को देखो क्या कहा, मीराबाई ने क्या क्या, उन्होंने कुछ कहा क्या?
इस बारे में कि नहीं, वो तो अपनी भक्ति में मस्त, उन्होंने आडंबर को नकारा। आप भगवान का बुद्ध का उदाहरण देते हो, जाति धर्म पे फैलाते हो, तो बुद्ध ने क्या कहा? कहा क्या, मेरी मूर्तियां लगाओ, मेरे अनुसरण करो। उन्होंने पथ बताया, उसका अनुसरण आप मूर्ख नहीं करोगे, आप उनकी मूर्ति लगा के उनका उदाहरण, जो कहा नहीं मानोगे, उस उनको तो मानते हो। कहते हैं ना कि पिता को तो मानता हूं, पिता की बातें नहीं मानूंगा मैं। तो सोचिए वो कैसे हैं लोग। तो ऐसा अनुसरण भी नहीं करना। भगवान शिव को समझना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बिल्कुल सरल है कि मनुष्य है, परम योनि है। एक छोटी परिभाषा में कहूं तो आपने 84 लाख योनि में कर्म योनि है, मनुष्य योनि। आपने जन्म लिया, उसमें आपको सत्य कर्म करने हैं, जितने अच्छे आपके हाथों से हो पाते हैं। दया, धर्म, करुणा, ममता, प्रेम, सौहार्द, ये सब आपके प्रारूप होने चाहिए। आपके अंदर ऐसा मानव प्रकट होना चाहिए, ऐसा महामानव होना चाहिए। जितने देवी देवता, कोई मुझे बताए कि देवता ने धरती पर पेड़ नहीं रखता। अवतार लिया लेकिन पेड़ नहीं रखा, अवतार लिया नहीं, रोटी नहीं खाई, भूख नहीं लगी उनको, उन्होंने सब किया। मित्रता निभाई उन्होंने, उन्होंने प्रेम किया, जीवों के प्रति दया रखी। पहले वो मानव बने, फिर महामानव बने। पहले वो मानव है, उनको राम को देखो, चाहे कृष्ण को, किसी को देखो, आप किसी संत महात्मा को जीवन को उठाओ, पहले वो मानव बने, दानव नहीं बने। पहले मानव बने, फिर महामानव बने। और जो मानव बनेगा वो महामानव बन जाएगा। लिख के रख लो आप। पहले मानव के गुण रखो कि अच्छे मानव के गुण क्या है। मुझे धोखा नहीं करना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, मुझे गलत चपड़ों में फंसना ही नहीं, मुझे बस एक मेरा साधारण जीवन जीना है, खाना पीना है, कमाना है, लोगों को अच्छे रास्ते के लिए कुछ प्रेरित करना है, लोगों को कुछ बताना है तो अच्छा बताना है, गलत रास्ते नहीं ले जाना लोगों को। मुझे जीवों के प्रति दया देखनी है, मुझे सब में प्रेम परमात्मा देखना है। मानव बने, फिर महामानव बने। और ऐसे ही महामानव को ईश्वर खुद परीक्षा लेके ऊपर उठा लेता है कि नहीं, ये संसार के लोगों का काम का नहीं, ये मेरा प्रिय है। उसकी साधना है, उसका जीवन सारा सफल हो जाता है। फिर वो इंसान जो भी कुछ करेगा, चाहे वो एक दिन माला लेके बैठे, उसको संध्या में दर्शन होंगे, और दर्शन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने मानवता निभाई है, तब आपको महान बन रहे हो। ये बस सीधी बात है, ठीक है ना। तो इस सत्य को ऐसे समझना, कहीं भी गलत रास्ते जाने का, कहने का मतलब यही है, ठीक है। और एक प्रश्न किसी ने बीच में कहा, देखो ऐसे ऐसे प्रश्न है, इनको विस्तार से कहने का कारण यही है कि देखो, जो चीज अच्छी बनी हो ना, उसको बहुत ढक के रखना पड़ता है। मैंने आप पे मेहनत की है, तो मुझे डर भी लगता है। ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ये गलत रास्ते ना चला जाए, कहीं ये धर्म को कोई गलत दृष्टि से ना देखने लग जाए। अब 24 घंटे मेहनत करके माताएं बहनें कुछ खाने पीने के लिए अच्छा बनाती है, उसको ढक के रखती है, उसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा ना पड़ जाए, कहीं उसमें गलत वस्तु ना, किसी की गलत दृष्टि ना लग जाए, उसको ढक के रखा है। तो वैसे ही आपको चोंच मार के ये ढकने का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ आप पे किसी की दृष्टि ना पड़े, या कहीं आप गलत रास्ते ना पड़ जाओ, ठीक है। और एक बीच में किसी ने प्रश्न कहा था कि गुरुदेव ये अपने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को शरीर के अंदर, एक अमृतवाणी में मैंने कहा था बहुत पहले, उसमें शायद विस्तार से मैंने कहा है, लेकिन इसको और भी अच्छे से समझाऊंगा कभी और। लेकिन थोड़ा ये समझ लो, मैंने ये इसको इस तरह समझाया है कि आपने कभी मृत संजीवनी विद्या के बारे में, गायत्री के बारे में वर्णन है, और महामृत्युंजय, मृत्यु पर विजय, महामृत्युंजय कि मृत्यु के बाद मोक्ष का कारक, और मृत्यु पे जय, विजय पाना। और किस तरह मृत्यु, क्या शरीर की। अब गायत्री और महामृत्यु किस तरह है, शरीर इससे निर्मित कैसे है, आपका प्रश्न ये है। तो गायत्री के अंदर 24 तत्व हैं, हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच तत्व और तीनों गुण मिला के सारे 24 तत्व हैं। ये तो आपको सबको पता है। अब 24 तत्वों से शरीर बना है पूरा, इन 24 तत्वों से पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। और 3 गुण हैं, सात्विक, राजसी, तामसी, सभी के मिलाकर 24 तत्व हमारे अंदर, हर मनुष्य के अंदर ऐसे गुण हैं। अब ये तो हुआ हमारा शरीर। अब जो सूक्ष्म है, जिसमें हम योग साधनाएं उपासना करते हैं, और उनके अंदर तंत्रिका तंत्र हैं, तो वो क्या है, वो मंत्र है भगवान शिव को, महामृत्युंजय। हमारे रीढ़ के अंदर, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर 33
ऐसे जुड़ाव आएंगे, गुटके आएंगे, 33 ऐसे पड़ाव आएंगे ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, जिनमें हम योग साधना करते हैं। जब चक्रों को जगह, वे चक्कर भी उन्हीं 33 के अंदर भीतर आते हैं। अब इसको ऐसा समझे कि शरीर बना है पूरा ब्रह्मांड या 24 तत्वों से, तो गायत्री मंत्र आपके शरीर को सुरक्षित करता है, आपके शरीर को सात्विक बनाता है, बुद्धि को तेजस्वी करता है, प्रकाशमान करता है शरीर को। और शिव से जुड़ी क्रियाएं, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, महामृत्युंजय, वो 33 देवों को जागृत करता है। किस तरह कि 33 देवता हैं और 33 ही हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर जुड़ाव है। तो कैसा वर्णन आया कि 24 तत्वों तक शरीर बना है, तो शरीर से क्या होगा? या तो शरीर में ऊपर से बीमारी आएगी तो गायत्री मंत्र है, और भीतर से कोई रोग व्यापक आएगा तो भगवान शिव की पूजा का महामृत्युंजय मंत्र है। अगर इन दोनों को साध के ऋषि मुनियों ने बनाया, इनको जुड़ाव करके अलग अलग मंत्रों को लिखकर, तो यही मंत्र आगे जाकर मृत संजीवनी मंत्र बना। शरीर को नष्ट नहीं होने दिया, आंतरिक शरीर भी नष्ट नहीं होता, और इंसान जीवन मृत्यु से पार हो जाता है। हम इन दोनों को साध के मृत संजीवनी विद्या इसके अंदर ही, दोनों मंत्रों के अंदर मंत्र वो जो मृत संजीवनी विद्या है, यही इसी को कहा। 24 तत्वों से शरीर बना है, 33 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बना है, जिसमें हम उपासना साधना करते हैं, जागृत करते हैं। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय क्या है? आप बोले पंचाक्षर मंत्र, ये उस नमः शिवाय मंत्र है, ये आपके पांचों तत्वों को बैलेंस कर देता है, जिससे इंसान क्या होता है कि पूरा शरीर सुरक्षित हो जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये पांचों तत्वों को सुरक्षित करता है। और 5 ही देवता मूल में कहे, 33 देवता प्रारूप में कहे पूरे पूजनीय, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, गौरी और गणेश। गौरी मतलब शक्ति, जो किसी भी देवी का नाम ले सकते हो। ब्रह्मा मतलब इसमें साथ में सूर्य हो रहा है, ब्रह्म सूर्य का प्रारूप है, गायत्री सूर्य का प्रारूप है, ठीक है ना। वैसे ही 5 तत्वों से शरीर बना है, पंच देवता, इन 5 तत्वों के ये 5 देव हैं, ठीक है। और इन्हीं के विस्तार को 33 देवता में प्रारूप किया। जैसे विष्णु है, तो विष्णु का क्या हुआ कि 12 आदित्य हो गए, जो सूर्य भगवान को भी विष्णु कहा, ब्रह्म को विष्णु कहा, ऐसे ऐसे 12 आदित्य हैं। और 11 रुद्र, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी नहीं, शंकर जी है, शंकर जी के 11 रुद्र रूप हैं। वो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये मिलाकर 33 देवता हैं। और इनको जागृत करने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, या शरीर सूक्ष्म शरीर ऐसा बना है, 33 देवता, 5 तत्व जो जागृत सूक्ष्म रूप में है वो। और अब इनकी जो तंत्रिका तंत्र है शक्ति का, जैसे मैंने कहा गौरी से शक्ति का एक ही रूप है माता गौरा, अब इसके प्रारूप अलग अलग हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि योगिनियां हैं, वैसे ही तंत्रिका जितनी है, तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर में, सब में कितने योग करते हैं, तब ये पता है हजारों नाड़ियां एक साथ जागृत होती है, उनकी छोटी छोटी ऊर्जा मिलके इस जो सूक्ष्म शरीर है चक्र को जागृत करते हुए निकलती है। भगवान शिव से जुड़ी चीज, ये शिवलिंग को इसलिए प्रारूप कहा कि आप देखो नीचे क्या है कि योनि है, ऊपर लिंग है, ये क्या दिखाता है? हमारे रीढ़ की हड्डी को प्रारूप करता है। ये इस लिंग के अंदर क्या होता है कि 24 तत्व विराजमान है, 24 नहीं 33 तत्व विराजमान है, और ऊपर से जल गिरता है। ये जलधार आपको क्या दिखाती है? शिव जलाधारी के ब्रह्म सहस्त्रहार है हमारा। जैसे शिवलिंग को एक मनुष्य के रूप में देखो आप, जैसे कोई बैठा है इंसान नीचे एक प्रारूप में, तो सूक्ष्म स्वरूप है जो ये है भगवान शिव का, ये मनुष्य का सूक्ष्म स्वरूप है जो शिवलिंग है। तो हर घट में शिव के विराजमान है, और योनि रूप में यानी शक्ति रूप में, शिव और शक्ति का मिलन है शिवलिंग, ठीक है ना। तो ये बहुत गहरा है, छोटा नहीं है, लेकिन कभी इसको और ज्यादा गहरे से मैं कहूँगा, कभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। और सभी को आशीर्वाद है, बहुत बहुत। गुरुदेव की सब पे कृपा हो, और सब पे ज्ञान की वर्षा हो, सब पे पूर्ण ज्ञान की वर्षा हो। जीवन ऐसे जियो कि खुशनुमा, उसमें भक्ति हो, पूजा हो, पाठ हो, सब कुछ हो। ऐसा किसी कोने में बाकी मत रखो कि मैंने ये थोड़ा जीवन कम जिया है, मैंने ये जीवन, सभी तरीके से भक्ति भी करो, ज्ञान भी अर्जन करो, अच्छे मार्ग पे चलो, अच्छे मानव बनो। मैंने कहा मानव बनोगे तो महामानव भी बन जाओगे,
ठीक है? तो सबको आशीर्वाद है, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर और जय बाबा की।